तो बच्चों को देख के मैं जब आया, बच्चों ने कहा कि इधर कोई एक आदमी था और एक साथ में उसके फीमेल थी। तो उन्होंने एक बच्चे को कपड़े और एक शॉपर का बैग था उसके अंदर डाल के इधर बेदर्दी से फेंक के चले गए। तो बच्चों के पीछे पीछे जैसे मैं आगे आया तो मैंने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल रोई जा रहा था। इतना प्यारा बच्चा कि आप देख के हैरान हो जाए। 2 घंटे पहले माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा यहाँ पर कूड़े करकट के ढेर पर फेंका गया है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जूम करके, और सबसे बड़ी बात ये देखें कि ये वही कपड़े हैं, ये वो कपड़े हैं गंदगी के खून आलूदा, ये वो कपड़े हैं जो यहाँ पर फेंके गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं तहसील दीपालपुर में मौजूद हूं और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। नाज़रीन, आप भी सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि इस जगह पर इंटरव्यू करने का मकसद क्या है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील एक बच्चा, इतना खूबसूरत, अल्लाह पाक ने उसके चेहरे के ऊपर नूर है कि वो इंसान देखकर हैरान रह जाता, कितना खूबसूरत बच्चा, और वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की शक्ल में किसी बदकिस्मत को दिया और उस माँ ने बच्चे को इस कूड़े करकट के ढेर पर फेंक दिया। तो अभी मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिसने अपने हाथों से इस बच्चे को इसी कूड़े करकट के ढेर से उठाया है। आइए इससे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि बच्चे की उस वक्त हालत कैसी थी, कितने बजे बच्चे को फेंका गया, क्या उसके वालिदैन का अब तक पता चल सका है या नहीं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? वकास अली। वकास अली, क्या करते हैं आप? मैं फार्मेसी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? कितनी एज होगी आप? मेरी 20 ईयर एज है। 20 ईयर आपकी? हाँ, मेरी 20। आज सब मुझे बताइएगा क्या मामला हुआ, कैसे बच्चा यहाँ पर कितने बजे किसी ने फेंका था? ये ना कल की बात है कि मगरिब की अजान आ रही थी, तो मैं अपने घर से वज़ू करके निकलने लगा तो मैंने देखा कि भाई ना बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे शोर कर रहे थे। तो बच्चों को देख के मैं जब आया, बच्चों ने कहा कि इधर कोई एक आदमी था और एक साथ में उसके फीमेल थी। तो उन्होंने एक बच्चे को कपड़े और एक शॉपर का बैग था उसके अंदर डाल के इधर बेदर्दी से फेंक के चले गए। तो बच्चों के पीछे पीछे जैसे मैं आगे आया तो मैंने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल रोई जा रहा था। इतना प्यारा बच्चा कि आप देख के हैरान हो जाए। मैंने देखा तो मैंने तो अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। आपके तो रोंगटे खड़े हो रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने उसका मुंह के ऊपर वो जो मैल कुचैल वगैरह अभी ऊपर मुंह के ऊपर उसके ऊपर ही था, कपड़े वगैरह उसके ऊपर, यानी कि उसे सांस लेने। तो मैंने उसे साफ़ किया और साइड पे किया और उसके बाद जैसे जैसे मैंने 1122 पे भी कॉल कर दी थी ताकि मौके पे आके वो चेक कर लें। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही फिर वो थोड़ी सांस वगैरह लेने लग पड़ा, बच्चा रोने लग पड़ा, बच्चे को थोड़ा सा साफ़ किया, उसके ऊपर कपड़ा डाला और इसी के साथ फिर बड़े दुख की बात है कि देखें एक इतनी बड़ी नेमत कोई कचरे के ढेर। साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, वो औरत और जो मर्द था वो बच्चे को फेंक कर गए, किसी बालिग ने, किसी बड़े बंदे ने उनको फेंकते हुए नहीं देखा? नहीं, वो जो हमारे बच्चे खेल रहे थे ना, बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो वो जैसे खेल रहे थे उनके जब हमने उनसे बात की है ना, तो हमारे बच्चे कह रहे थे कि वो बाइक पे आए थे, उन्होंने बच्चे को फेंक के वो फौरी चले गए। मेरे घर के सामने कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से ना कैप्चर नहीं हो सका। ठीक है, नहीं तो अगर उसमें उनकी शायद शनाख्त वगैरह हो जाती। लेकिन वो आपने बच्चे की हालत देखी, बच्चे की हालत कैसी थी? कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी? और बच्चे की तकरीबन एज कितनी? बच्चे की एज है, बच्चे को देख के तो ऐसे लग रहा था कि भी 1-2 घंटे पहले 2 घंटे पहले माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा यहाँ पर कूड़े करकट के ढेर पर फेंका गया। बिल्कुल ऐसी बात है। वो जैसे उसे देखा ना, उसके ऊपर वो जो गंदगी वगैरह वो सब कुछ अभी कुछ भी नहीं किया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही फेंक के कपड़ों के साथ साफ़ करके फौरी तौर पे फेंक के वो चले गए हैं। हाँ, अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि ये जगह थी? नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर, वो गंदगी के ढेर के ऊपर, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके थोड़ा सा जूम करके, और सबसे बड़ी बात ये देखें कि ये वही कपड़े हैं, ये वो कपड़े हैं गंदगी के खून आलूदा, ये वो कपड़े हैं जो यहाँ पर फेंके गए हैं। और इसी कूड़े करकट के ढेर के ऊपर जो कि वो बदकिस्मत बाप या वो बदकिस्मत माँ जिसने अपने नौमौलूद बच्चे को जो कि इस कूड़े करकट के ढेर के ऊपर
फेंकने के बाद वो यहाँ से फ़रार हो गए। अच्छा बताइएगा फिर उसके बाद क्या मामला हुआ? आपने जाकर फर्स्ट एड दी, क्या उसके कोई ऑक्सीजन में कोई उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई? जैसे ही बच्चे को देखा था तो मैंने फौरी तौर पे रेस्क्यू में कॉल वगैरह कर दी थी। तो वैसे ही थोड़ी देर बाद रेस्क्यू वाले आ गए थे, तो उन्होंने बच्चे को फर्स्ट एड दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इन्हें THQ हॉस्पिटल में लेकर आएँ। तो वैसे फिर हम उनके साथ लेके THQ हॉस्पिटल में चले गए, जहाँ पे उन्होंने नर्सिस वगैरह ने उसे सही ट्रीटमेंट दिया और पानी वगैरह या मिल्क वगैरह जो कुछ उसे देना था वो देने के बाद फिर बच्चे को हम लेके घर आ गए। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है? अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है माशाल्लाह। वो तो जिनके घर में बच्चा गया है उनके घर में तो वैसे ही 4 चांद लग गए हैं। बच्चा आपने किनको दिया? वो हमारी खाला हैं, वो दरअसल बेवा हैं, उनके पास काफ़ी अर्से से ना 10-15 साल से औलाद नहीं है, तो वो उनकी गोद में दे रही है। आप फिर अगर इससे भी कोई और ज़्यादा कोई होता है जिनके पास 20-20 साल से 25-25 साल से औलाद नहीं होगी, तो हो सकता आप उनको अडॉप्ट कर दें, या अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो सकती? नहीं, अभी तक तो ये बात कंफर्म नहीं हो सकी। वैसे देखेंगे अगर इतनी बड़ी नेमत अगर किसी को मिल जाए 10-15 साल के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को देंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे तो उन्होंने साहब मैच्योर पर्सन लग रहे हैं आप मुझे, आपने भी दुनिया को देखा हुआ है। उस माँ के बारे में क्या अल्फाज कहना चाहेंगे जिस जो कि संग दिल माँ ने कूड़े करकट के ढेर पर नौमलूद बच्चे को? देखें ना सर, ये तो बहुत ही बुरी बात है। लोग अपने ऐप छुपाने के लिए बच्चों को सड़क पे या कचरे के ढेर में फेंक के चले जाएं। अगर यही मसला है तो आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में किसी ऐसी जगह पे दें ताकि वो बच जाए। इधर आप कचरे पे फेंकें, खुदा न खास्ता कोई कुत्ते वगैरह या कोई और आते तो उसे को नुकसान पहुंचाते। तो ये अपने ऐप छुपाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें अल्लाह ही गर्क करेगा जिन्होंने ऐसा काम किया है, होना नहीं चाहिए। वैसे बड़ा दुख की बात है। सर थोड़ा सा करीब आइएगा, आप भी मैच्योर पर्सन हैं, क्या कहना चाहेंगे इन जैसे लोगों के बारे में जो ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा सा ये जिसने भी किया है ये बहुत बुरा काम किया है। अगर ये करने वाला काम नहीं था जो इसने किया है। ठीक है। अच्छा, जब बच्चे की आपने हालत देखी, कैसी हालत थी बच्चे की, और बच्चे की खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा बताइए। खूबसूरती बहुत थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा था। अगर कलियों जैसा था बच्चा। नाज़रीन, आपने वकास भाई की गुफ्तगू सुनी, मोहल्लेदारों की गुफ्तगू सुनी, मेरे अकम में भी कुछ लोग खड़े हुए, साथ में भी खड़े हुए। जब यहाँ पर बच्चा उठाया गया तो देख सकते हैं कि ये अभी भी, आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए अभी भी ब्लड लगा हुआ है। मैं करीब से तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरा कैमरा वहीं से आपको दिखाएगा। वो कपड़े, वो गंदगी वाले और लूदगी वाले वो कपड़े अभी भी यहाँ पर पड़े हैं। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो माँ जिसने अपनी कोख में जो कि बच्चे को 9 माह तक रखा, लेकिन उस बच्चे को अपनी माँ की आगोश की परवरिश कभी नसीब नहीं हो सकी। नाज़रीन, हर इंसान एक गुनाहगार है। मैं अपने अमाल देखूँ, मैं ख़ुद बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बात यहाँ तक पहुँचती ही क्यों है? अगर आपने ऐसा करना होता है तो फिर आप बच्चे को किसी हॉस्पिटल में दे दें, किसी NGO में दे दें, ताकि इसी तरह ये गंदगी का ढेर देखें, पीछे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ही जो कि कोई भी कुत्ता या कोई भी जानवर उस बच्चे को खा सकता था। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।